बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 11 क्वेश्चन 9 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ फैसल एंड कंपनी यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम लिखें, फैसल एंड कंपनी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2017। जी, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 75,000, नेक्स्ट है परचेजेस, बिल्स रिसीवेबल के नीचे लिखा हुआ है परचेजेज एंड सेल्स। परचेजेज का डेबिट बैलेंस होता है, सेल्स का क्रेडिट। तो जो डेबिट कॉलम में लिखे है ये परचेज है और क्रेडिट वाली सेल्स। तो आप लिखें इधर परचेजेस। इसमें देख लें कोई रिटर्न तो नहीं है। ये नीचे से बॉटम से ये थर्ड आइटम है रिटर्न्स। अब इसमें नहीं लिखा हुआ कि परचेज रिटर्न सेल रिटर्न कौन सी है, तो अब आपको खुद जजमेंट है कि अगर परचेज डेबिट हो तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगी। इसी तरह सेल्स क्रेडिट होती है, तो जब रिटर्न होगी तो डेबिट हो जाएगी सेल रिटर्न। तो जो डेबिट साइड पे आ रही है ये सेल रिटर्न और जो क्रेडिट साइड पे आ रही है ये परचेज रिटर्न, अपोजिट चलता है। यानी परचेज अगर इधर लिखी है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगी, सेल्स इधर लिखी है तो जो डेबिट में वो सेल रिटर्न। तो हम परचेजेज पहले लिख लें। परचेजेज हैं 112500, इसमें लेस कर दें परचेज रिटर्न, तो ये क्रेडिट साइड पे जो मिलेगी ये आपकी परचेज रिटर्न। $112500 माइनस 3750 ये आ जाएगा जी 108,750। आगे डायरेक्ट एक्सपेंस एडजस्टमेंट भी देखते जाएं। सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंस है कैरेज है 1250। इसके बाद है वेजेस के नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है, इसको देखें पहले। ये है वेजेस 31250, अंदर वाले कॉलम में लिखें, एडजस्टमेंट पढ़ें। आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी पेएबल वेजेस, आउटस्टैंडिंग मीन्स पेएबल। वेजेस हमारा एक्सपेंस है तो इसके साथ पेएबल लग जाएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस। यानी हमने काम ले लिया है लेकिन अभी तनख्वाह उनकी मजदूरी जो है वो अदा नहीं की, तो क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग जमा प्रीपेड माइनस। ये आपको पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें बताया है। आउटस्टैंडिंग या क्रूड प्लस और प्रीपेड माइनस, तो ये है 2500। इधर लिख दें आउटस्टैंडिंग वेजेस हो जाएगा 31250 प्लस 2500 33750। अब इधर आ जाएं। सबसे पहले सेल्स है 31250, रिटर्न भी है, सेल रिटर्न डेबिट पे मिलेगी, रिटर्न्स 3125,
ये आ गया जी 309375। आगे बढ़े, क्लोजिंग स्टॉक जो है एडजस्टमेंट में मिलेगा, ये है 50,000। अब क्या करें, 5 चीज़ें पूरी हो गई हैं हमारी। अब इसमें टोटल कर लें, बड़ी साइड कौन सी है, ये है 309375 प्लस 50,000, ये हो गया 359375। इसमें से माइनस कर दें 75,000, माइनस 108750, माइनस 1250, माइनस 33750, तो ये आ जाएगा 140625। आंसर मैच कर लें, यही आ रहा है, ये आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसे को इधर ले आए, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, इधर लिखेंगे 140625 ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो इधर लिखें। अभी हम इसको क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं आगे। ये जो है आपकी जो ये बैलेंस इधर आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 140625। अब देखें, सबसे पहले ये आ रहा है सैलरीज, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी अभी हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ख़त्म हो गए, वो ऊपर लिख लिए। ये इनडायरेक्ट सैलरीज 35,000। इसके बाद है सैलरीज, ये आगे, ये चलें इसी को पहले कर लेते हैं। लोन टू स्लीम एंड कंपनी एट 10%, लोन दिया है स्लीम एंड कंपनी को। अब इसकी नीचे एडजस्टमेंट आ रही है, इंटरेस्ट ऑन स्लीम एंड कंपनी लोन वाज ड्यू फॉर 1 ईयर, यानी जो हमने लोन दिया है इसके ऊपर हमारा 1 साल का इंटरेस्ट ड्यू हो गया। तो अब हमने लोन दिया है तो ये हमारी इनकम होगी। अगर हम लोन लेंगे तो फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो हमारा एक्सपेंस होगा। अब हम देखेंगे कि कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट हमें मिलेगा। सॉरी 3750, ये हमारा लोन है, 10% इंटरेस्ट पे दिया है और रेट भी पर एनम है, तो पूरे साल का इंटरेस्ट होगा। तो हम लिखेंगे 3750 मल्टीप्लाइड बाई 10/100, तो ये 375 बनता है। तो ये हमारी अक्रूड इनकम है, यानी साल गुजर गया है लोन दिए हुए, अब इंटरेस्ट हमारा ड्यू हो गया है। तो जब ड्यू हो जाए तो वो हमारी इनकम बन जाती है। ठीक, अब हम इधर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टू स्लीम, ये है 375, यानी यहाँ आपको लफ्ज़ जो है टू, इन लोन टू, इसका मतलब हमने सलीम को लोन दिया है, और अगर टू काट के फ्राम लगा दिया जाए, लोन फ्राम सलीम, तो फिर इसका मतलब हमने लोन लिया है, तो फिर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो इधर लिखा जाएगा। ये एडजस्टमेंट आपकी कंप्लीट हो गई। 4th एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन सलीम एंड कंपनी लोन वाज ड्यू फॉर 1 ईयर, यानी उसके कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट जो है ना वो 1 साल के लिए ड्यू हो गया है। साल हो गया लोन दिए, पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, अगर ये फ़िक्रा ना भी दिया होता, आप इधर से देखते, अगर किसी जगह इंटरेस्ट इनकम आ रही होती तो ठीक थी, अगर नहीं आती तो फिर भी लिख लेते। ये पॉइंट याद रखें आगे, कि इस तरह की अगर कोई स्टेटमेंट दी जाए ट्रायल बैलेंस में और नीचे कुछ ना भी लिखा हो, तब भी आप इंटरेस्ट जो है वो ले लेंगे, बशर्ते कि इधर ना दियो, इधर इंटरेस्ट अगर नहीं आ रही हो। फिर ये हो गया। आगे है आपका बैड डेट्स। बैड डेट्स में देख लें, इधर उसने लिखा हुआ है प्रोवाइड 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड डेट्स एंड 2% फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। उसने कंप्लीट नहीं किया, इसको आप कंप्लीट कर लें कि उसने क्या किया है। 5% कहा है कि प्रोविजन रखें, किसके लिए, बैड डेट्स के लिए 5% और डिस्काउंट के लिए 2%। तो
तो डिस्काउंट वाली आप छोड़ दें, आप उसी फार्मूले के मुताबिक चलें 92 वाला, यानी बैड डेट्स प्लस एडिशनल प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। तो बैड डेट्स जो हैं क्वेश्चन में दिए गए हैं 1875। एडिशनल बैड डेट्स जो हैं वो सवाल में नहीं है। न्यू प्रोविजन जो है वो हम लेंगे 5%। तो जो हमारे डेटर्स हैं ये डेबिट साइड पे हैं, दिए हुए हैं 50,000, क्योंकि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, डेटर्स हमारे एसेट हैं, क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो जो क्रेडिट वाले हैं ये क्रेडिटर्स। इस पर 5% ले लें तो ये बन रहा है 2500। इधर लिखें 2500। पिछले साल की प्रोविज़न चेक करें कोई है, पिछले साल की प्रोविज़न जो है वो कोई नहीं है, इसको भी छोड़ दें। तो इन दोनों को बस जमा कर लें, प्लस 1875, तो ये आ जाएगा 4375। ये भी हो गया। आ गया प्रीपेड इंश्योरेंस। अभी नीचे लिखा हुआ है इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, ठीक है। पिछले सवाल में उलट था। देखें, एक्सपेंस को जो भी आप एडवांस देते हैं उसको लिखने के दो तरीके। एक तरीके, ये मैं अभी रब कर रहा हूँ, दो तरीके कौन से हैं। एक तरीका ये है कि आप उसको जब भी एडवांस पेमेंट करें एक्सपेंस लिख लें। जैसे सपोज़ आपने 10,000 रुपये एडवांस दिए, तो आप लिखेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ये है 10,000। अब साल के एंड में जब आपको पता चलेगा कि इतना एडवांस है, इतनी इंश्योरेंस एडवांस है, अगले पीरियड से मुतल्लिका है, तो आप एक्सपेंस को क्रेडिट दे देते हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट 10,000 से, और जितना भी एडवांस होता है उसको नाम दे देते हैं प्री पेड इंश्योरेंस। यानी ये चीज़ साल के एंड में करते हैं। पहले आप उसको क्या करते हैं, एक्सपेंस बुक करते हैं, बाद में साल में जितना भी एडवांस होगा एक्सपेंस उतने से कम हो जाता है, और वो हमारा एसेट बन जाता है प्री पेड इंश्योरेंस के नाम से। तो ट्रीटमेंट क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस में पिछले सवालों में आपने क्या किया, इधर लिखा था इंश्योरेंस एक्सपेंस और लिखा था लेस प्री पेड, और बैलेंस शीट में प्री पेड को ले गए थे एसेट साइड पे, ठीक है। अब दूसरा मेथड है, इस मेथड में इसके उलट करते हैं कि जब भी आप एडवांस देते हैं तो उसको एडवांस बुक करते हैं, आप लिखते हैं प्री पेड इंश्योरेंस, उसको एसेट ट्रीट करते हैं। चीज़ वही है, फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 10,000 आपने एडवांस दे दिया, आपने एक्सपेंस नहीं लिखा, आपने प्री पेड का लफ्ज़ यूज़ किया जिसका मतलब एसेट। जब साल गुजर गया तो पता चला इसमें से 5,000 रुपये जो हैं एक्सपायर हो गए, यानी 5,000 हमारे यानी पीरियड जो है वो गुज़र चुका है। 6 माह का सपोज साल का एडवांस है, 6 महीने गुजर चुके हैं, तो जितने महीने गुजर चुके हैं वो एक्सपायर, वो एक्सपेंस बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, साल के एंड में लिखेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट जो एक्सपायर हो गया, और इस एसेट को कम कर देंगे प्री पेड इंश्योरेंस 5,000 से 5,000 से। इधर क्या था, इधर आपने क्या किया था, इंश्योरेंस जो एक्सपेंस था उसमें से बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस कर दिया था इस मेथड में। यानी आपने एक्सपेंस लिखा था 10,000 सपोज, और इसमें से 5,000 आपका प्रीपेड हो गया, तो 5 आपने ख़र्चा लिख लिया, और बाकी जो प्रीपेड था उसको आप बैलेंस शीट में ले गए एसेट साइड में। इसमें क्या है, इसमें जितना एक्सपायर हो गया वो आपने इधर एक्सपेंस वाली साइड पे लिख दिया, सॉरी ये बैलेंस शीट में लिख दिया पहले एसेट के तौर पर, एसेट ट्रीट किया। अब क्या हुआ कि जितना एक्सपायर हो गया ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। अब बैलेंस शीट में आपकी एसेट आ रहा है 10,000, तो अब क्या करेंगे, इधर से लेस कर देंगे एक्सपायर्ड 5,000, तो ये 5,000 इधर आ जाएगा। यानी चीज़ वही है, लेकिन फ़र्क क्या पड़ा कि इस मेथड में आप प्रॉफिट एंड लॉस में से लेस करते हैं जितना भी एडवांस होगा, इस मेथड में आप बैलेंस शीट में लेस करते हैं, और जो एक्सपायर होता है वो इधर लिख देते हैं, और इधर जितना बच जाता है ये बैलेंस शीट में लिखते हैं। यानी चीज़ वही है, सिर्फ उसकी ट्रीटमेंट की वजह से उसकी जो प्लस होना है माइनस होने की प्लेस है वो चेंज होगी। इधर प्रॉफिट एंड, इस मेथड में आप प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस करेंगे, और इस मेथड में आप बैलेंस शीट में से माइनस करेंगे।
तो अब यहाँ पे उसने ये मेथड यूज़ किया हुआ है एसेट वाला, कि उसने जब एडवांस दिया तो उसको एसेट ट्रीट किया। अब उन्होंने कहा कि साल के एंड में इतना एक्सपायर हो गया, तो जितना एक्सपायर हो गया वो एक्सपेंस बन गया। तो आप इधर लिख दें बैलेंस शीट में प्री एक्स इंश्योरेंस एक्सपायर्ड या इंश्योरेंस एक्सपेंस, एक ही बात है, जो चीज़ एक्सपायर हो जाए वो हमारा एक्सपेंस बन जाती है। तो ये है 1875। अब प्रोविजन भी हो गई, ये भी होगा, इंटरेस्ट भी लिख लिया हमने, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी। अब एक रह गई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अच्छा जी, प्लांट जो है उसमें ये आपका 68750, इसका अगर आप 10% लेंगे तो ये आ जाएगा 6875, ये आपकी डेप्रिसिएशन। और सॉरी इसके ऊपर लिखना था, ये प्लांट की है 6875। अब बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपकी 62500 है, इसका आप 5% ले लें, 62500 मल्टीप्लाइड बाई 5/100, तो ये आ जाएगी 3125। ये एडजस्टमेंट भी हो गई। अब तमाम एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई हैं, एक्सपेंस भी हमने लिख लिए हैं। अब आप प्रॉफिट निकालें, वो 140625 प्लस 375, ये आ गया 141,000। ये इधर लिख दें। अब इसमें से ये माइनस कर दें, 35,000 माइनस 4375, 89750 आ रहा है। लेकिन ये आपका आंसर टैली नहीं हुआ भाई, कितना डिफरेंस है, 950 का डिफरेंस है। तो कोई चीज़ जो है वो हमसे स्किप हो गई जी, ये हमें पता चल गया। ये स्किप क्या हुई है, ये जो 2% प्रोविज़न लेनी थी हमने डिस्काउंट के लिए, इसको भी देख लें। इसी तरह पेपर में भी आपसे छूट सकती है, तो इसलिए केयरफुली हर चीज़ देख लें। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसमें याद रखें कि डिस्काउंट के लिए प्रोविज़न उन लोगों के रखते हैं जो हमें वेल इन टाइम पैसे देते हैं, जो हमारे गुड डेटर्स हैं। अब हमारे जो सन्ड्री डेटर्स हैं वो हैं 50,000। इसमें से पहले हम क्या करेंगे, बैड जो डेटर्स हैं, बैड डेटर्स, उनको माइनस करेंगे। तो वो कितनी है, 5%। तो 50,000 का 5% हम लेंगे 25। तो जब ये निकाल देंगे तो पीछे क्या बचेगा, गुड डेटर्स, ये आ रहे हैं 4750। ये हमारे गुड डेटर है, यानी ये टोटल डेटर्स, ये बैड डेटर्स, और ये माइनस कर देंगे तो गुड डेटर। अब इन लोगों को हमने डिस्काउंट देना है, जिन्होंने पैसे देने नहीं उनको क्या डिस्काउंट मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, इसी का ही 2% लेंगे, तो ये आ जाएगा 950। अब ये इधर लिख दें, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब आप माइनस करेंगे तो वो जो आंसर है आपका टैली हो जाएगा, 141,000 माइनस 4375 माइनस 1875 6875 माइनस 3125 माइनस 950। अब जी आ जाएगा 88800 88800, इसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक हो गया जी। अब हम बढ़ते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये प्रॉफिट आप याद रखिएगा, सबसे पहले लिखें फैसल एंड कंपनी, आगे बैलेंस शीट, आगे एज ऑन
31 दिसंबर 2017। रुपीस एसेट्स लाइबिलिटीज़। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हैं हमारे, सबसे पहले लिख लें कैश इन बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक है 25625, कैश इन हैंड है 1250। इसके बाद आपके आएंगे सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स हैं 50,000। इसमें से लेस कर दें आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, फिर लिख दें लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो ये तो आपकी आई थी 950। दूसरी देख लें आप 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये आई थी 2500। ठीक है, जी। अभी ये 50,000 में से हम माइनस करेंगे 2500 माइनस 950, तो ये आपके डाटाज आ जाएंगे 46550। ये आपके ठंडी डाटा। अभी आप लिख लें क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ये है 50,000। अभी यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस भी समझ लें। प्रीपेड इंश्योरेंस, देखिए हमने इसको एसेट ट्रीट किया था। ये देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस 4375। तो अब हम क्या करेंगे, जितना एक्सपायर हो गया वो ये एसेट है हमारा, इसमें से कितना एक्सपायर हुआ वो हमारा माइनस हो जाएगा। तो इधर लिखें लेस इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, और जितना एक्सपायर हुआ वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। 1875 4375 माइनस 1875 आ जाएगा 2500। इसके बाद है जी आपके बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल है 6250। आगे आपके आएंगे जी फिक्स एसेट्स। जी एक और है, आपने सलीम को लोन दिया हुआ है। ये शॉर्ट टर्म लोन होता है, लंबे अरसे के लिए नहीं देते आप, क्योंकि आप तो बैंक नहीं है, आपका कोई और बिजनेस है, आपने उसको कोई लोन दिया है, तो ये इधर आ जाएगा लोन टू सलीम 3750। अब इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग है, इसको हम लिखेंगे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग या क्रूड इंटरेस्ट। कितना आया था, 375 आया था, ये भी हो गया। अब आपके आ जाएंगे फिक्स एसेट्स, वो हम इधर लिखते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे तो लिखेंगे फिक्स एसेट्स। सवाल इसी से आगे आपने पूरे पेज पे लाइनें लगा लेनी है। फिक्स एसेट्स, अब इसमें क्या है, सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, अब इसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन ली थी 5%, 62500 लेस accumulated depreciation, $3125। यह आ जाएगा जी 59,375। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो था प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी ये आपकी है जी 68750।
अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन ले लें आप, ये थी 10%, तो आया था 6875, ये माइनस कर दें, $61,875। आगे गुडविल, ये भी आपका एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन यहाँ हम इसको इधर ही लिख देंगे गुडविल, ज़्यादा क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, दो ही कैटेगरी बना रहे हैं, करंट एसेट, फिक्स एसेट। तो ये है 50,000। गुडविल से मुराद ये होता है कि आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस में सपोज़ आपकी दुकान में ₹1,00,000 का सामान पड़ा हुआ है, लेकिन आप मांगते हैं ₹5,00,000 बेचते वक्त, तो जो ₹4,00,000 है वो किस चीज़ का लेते हैं आप, कि जी दुकान बनाने में आपने एक मेहनत की, उस मेहनत के इवज़ जो है लोग आपको एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार हैं, और वो क्या होती है, गुडविल, कि एक चलता हुआ कारोबार मिल जाना, और जो उसके बदले में जो क्लाइंटेज है, यानी जो कस्टमर मिल जाते हैं, वो आपकी गुडविल कहलाती है। इसके बाद है लूज टूल्स, ये 1250। एक है फर्नीचर, ये भी फिक्स एसेट, ये आपका 2500। अभी हम इस साइड को टैली कर लेते हैं, फिर इसको मिटा देंगे। यह 1250 प्लस 25625 प्लस 46550 प्लस 50,000 प्लस 2500 प्लस 6250 प्लस 3750 प्लस 375 प्लस 59375 प्लस 61875। ये जो आपका आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 311,300, 311,300। ये होगा आपका टोटल एसेट्स। ठीक है जी। अब हम आते हैं बैलेंस शीट की तरह, लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आप लिखें करंट लायबिलिटीज़, ये इसमें सबसे पहले आएगा बिल्स पेबल, ये 20,000, इसको इधर से मिटा देते हैं। बिल्स पेबल है 20,000। इसके बाद आपके ये क्रेडिटर्स हैं, ये 75,000। इसके एक नीचे दी हुई है आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये आपकी लायबिलिटी है, आपने पेमेंट नहीं की, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2500। और देख लें, ये आपकी करंट लायबिलिटीज़ मुकम्मल हो गई। अब आप लिखें फिक्स लायबिलिटीज़, फिक्स्ड लायबिलिटीज़। इसमें सबसे पहले आप लिखें कैपिटल। कैपिटल जो है आपका ये दिया हुआ है, ये इसके सामने ड्राइंग्स एंड कैपिटल। कैपिटल क्रेडिट होता है हमेशा, ये क्रेडिट है, और ये ड्राइंग्स डेबिट होती है, तो आप लिखते हैं लेस ड्राइंग्स। ये है आपकी 25,000, और इसमें ऐड कर दें प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है आपका है 88,800। अब इसको सॉल्व कर लें। 150,000 माइनस 25,000 माइनस प्लस 88, ये आ गया जी 213,800। अब इनको प्लस कर लें, इधर लिखें टोटल, क्योंकि ये हमने आगे इसको खींचा हुआ, इधर आएगा इसका आंसर। ये प्लस 2500 प्लस 75,000 प्लस 20,000, ये आ गया 311,300। तो वो आप लिखेंगे टोटल एसेट्स, ये आपके टोटल एसेट्स आ जाएंगे, ये आपकी आ जाएगी टोटल लायबिलिटीज़।
ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।